बिल्कुल आयुष, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक हाईकोर्ट चौक से काले कपड़े डालकर प्रोटेस्ट करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा जाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर उनकी ओर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, चाहे वो युवाओं से जुड़ा हो और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राणा जी, आज से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, किस तरीके से सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, प्रिपेयर है, विपक्ष के सवालों को किस तरीके से जवाब देने का काम करेंगे? देखिए, आज 27 तारीख को 11 बजे शुरू हो जाएगा। पहले कार्रवाई में शोक प्रस्ताव आते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नकाल का समय चलता है। उसमें जो सवाल जो पूछेंगे विपक्ष वाले, तो मंत्री साहिबान उनका जवाब देंगे। मेरे पास भी आज एक क्वेश्चन है जो कलैत से है, रास्ते का, खित्तों रास्ते का। वहाँ के विधायक ने मेरे से पूछा, ये उसका भी जवाब देंगे। फिर ध्यान आकर्षण भी आदित्य देवीलाल जी का, जो एमएलए हैं हमारे सिरसा जिले से, अर्जुन चौटाला जी, दोनों का है ये। वो ध्यान आकर्षण बिगड़ती स्थिति कानून व्यवस्था के बारे में उसका जवाब देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारा जवाब पहले से, जो अगर पिछला रिकॉर्ड देखें सरकारों का, हर बार मतलब हर साल कानून व्यवस्था तो सुधरी है। क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से जो ऑन पेपर पे जो है ना, उसके हिसाब से तो काफ़ी जनसंख्या भी जैसे बढ़ रही है और जैसे कानून व्यवस्था भी सुधरी है। तो दोनों तरीके से मतलब इसको कह सकते हैं भाई, जो पिछली सरकारों के काल था उनसे बेहतर रही है इस बार कानून व्यवस्था। सुधरी, हाँ सुधरी है। तो आपके डिपार्टमेंट से भी जुड़े कोई सवाल पूछे हैं विधायकों ने, कांग्रेस विधायकों ने? आपने कहा कि आपके डिपार्टमेंट से संबंधित भी सवाल लगाए। वैसे तो कृषि जो किसान है वो संतुष्ट हैं, तो सवाल कम ही आते हैं। क्योंकि खाद की कोई दिक्कत नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं, बीज की कोई दिक्कत नहीं। मंडी की बोलियां जो पिछली बार थी धान की, सितंबर में हमने शुरू कर ली थी, इस बार फिर कर लेंगे। कोई दिक्कत तो आएगी नहीं किसी किस्म की, इसलिए कोई ज़्यादा सवाल नहीं आते इसके। एग्रीकल्चर का तो लोग संतुष्ट हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 3 दिन का सेशन है, मुद्दे काफी ज्यादा हैं लेकिन दिन कम काफी दिए हैं, हमने बढ़ाने की मांग भी की थी। क्या आपको लगता है, आप सीनियर विधायक, आप काफी बार के विधायक हैं, आप हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री भी हैं, तो लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे ज्यादा हैं विपक्ष के पास लेकिन समय कम दिया गया? देखिए, अगर सुलझे तरीके से अगर काम करें नेता लोग, तो थोड़े समय में काफ़ी मुद्दों को सॉल्व कर जाते हैं। जब ये उलझन पैदा करते हैं कांग्रेस के लोग, ये टाइम तो इनको कितनी दे लो आप, चाहे सारा साल चला लो सेशन, इन्होंने बैठना नहीं, सुनना नहीं, बात नहीं सुनते ये। तो इसके टाइम की तो ये वैसे ही बात करते हैं पॉलिटिकल। ये बात को ना सुनते, जब वो सुनता है तो उठ के चले जाते हैं। विधानसभा में बैठते नहीं। इनका रिकॉर्ड पिछला देख लो, पार्लियामेंट का देख लो, लोकसभा का, राज्यसभा का, अरे हरियाणा का पिछली बार का देख लो आप। ये बैठते ही नहीं, ना सुनते हैं। इनको टाइम का तो बहाना बनाते हैं, ये तो काम करते ही नहीं ना। ना तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ना पूरी तरह से विधानसभा को जितना टाइम है उसका सदुपयोग नहीं करते ये लोग। आज काले कपड़े डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर। देखिए, अब इस बात को क्या कहें आप। काले कपड़े तो रावण की फौज ने डाले थे, वो सारे मर गए थे। इनको आदत वही है। अब ये विपक्ष की जो भूमिका निभाने की बजाय काले कपड़े डाल के आगे काले को विरोध तो करते हैं, पट्टी बांध के कर लेते हैं। अब पूरा ही काला बन के आएगा तो फिर तो मन में कुछ काला ही है ना उनके। तो वो अपना मानसिक संतुलन ठीक करें और प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को ठीक निभाएं। सर, अब सरकार पूरी तरीके से तैयार है उनके सवाल के जवाब देने के लिए, क्योंकि उनकी जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं उससे यही अंदाजा लगता है कि वो काफी हंगामा जो है वो आज सेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री खूब देते हैं, लेकिन सुनने की बजाय उठ के चले जाते हैं, सुनते ही नहीं। तो क्या करोगे आप? वो कह रहे हैं कि किसानों की भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, खाद को लेकर भी कई बार बातें जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से की जाती है, और भी तमाम किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर वो कहते हैं कि सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया।
देखिए जो खाद की बात करते हैं वो कोई किसान परेशान है तो उसकी तो बात सुनी जा सके, तो पॉलिटिकल बात करते हैं। पहले किसान जो था खाद था कुछ दूसरे लोग ले जाते थे आधार कार्ड पे, जो खेती भी नहीं करते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई, नायब सैनी जी ने ये इसका ऐसा प्रबंध कर दिया भी खाद तो खेत वाले का है, जिसके पास खेत है, जो खेत को कल्टीवेट करता है उसी को खाद मिलेगा। अब वो खाद की कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात ये जो करते हैं इसकी अपना व्यवस्था की, वो आपके सामने की बात है। खाद का कोई मुद्दा नहीं। और कोई मुद्दा हो तो बताओ। आय दोगुनी का आप बड़ी हैरानगी की बात है। कांग्रेस पार्टी कोई नई तो है नहीं भाई, वो कहेगी जी मेरे को वोट दो, मैं अच्छा प्रशासन करूँगा, आपको अच्छा बढ़िया राज दूंगा। उन्होंने तो पहले कितने साल राज किया। अगर पूरे आज तक का रिकॉर्ड देखें तो 60 साल का शासन तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के काल में किसी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं आता था। अब आमदन की बात जहाँ तक है, वो आमदन तो तब होती है ना जब आपका अनाज है आपने बेच दिया और आपके खाते में आ जाए, फिर वो आमदन आंकी जाती है। वो बीजेपी के राज में हुई। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये सिस्टम को चलाया, उसका इन्होंने विरोध किया था। अब ये किसान के तहसीन है तो बात करने के माहिर हैं, काम प्रैक्टिकल जो है वो इन्होंने किसान को तो नुकसान पहुँचाया। वो कह रहे हैं कि आज के दौर में किसानी घाटे का सौदा पैदा हो रही है, क्योंकि खाद दवाइयाँ बीज इतने महंगे हो चुके हैं कि आजकल मतलब खेती करना काफ़ी जो है मुश्किल हो गया है। अरे भैया हम बचपन से खेती करते हैं। अब हमारे को ये बात बताएगा हुड्डा साहब भी खेती करते हैं। 1965 में 66 में इंदिरा गांधी का शासन था और उसने 50 पैसे गेहूं का दाम बढ़ाया क्विंटल का, 50 पैसे। और अखबार वालों ने जब उससे पूछा प्रधानमंत्री जी ये तो कोई रेट थोड़ी है ये, यूँ का किसान तो एसेंशियल आइटम पैदा करता है। अब किसान जो एसेंशियल आइटम पैदा करे, खाने की चीनी भी, अनाज भी, दूध भी, ये सारी एसेंशियल में है, तो एसेंशियल फिर उसका रेट भी तो एसेंशियल होना चाहिए। रेट कांग्रेस ने दिया नहीं। अगर ये सच बात है, अगर किसान की खेती को घाटे का सौदा बनाया तो वो कांग्रेस ने बनाया। और जब से बीजेपी की सरकार आई हर साल एमएसपी बढ़ता है। हर साल एमएसपी बढ़ने के बाद अगर उस रेट पे अनाज नहीं बिकता तो उसको भावांतर देती है सरकार, और भावांतर देने से किसान के घाटे को दूर करती है। फिर उसका बीमा भी है साथ में। और इसी तरह से सारे सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ खड़ी। तो हुड्डा साहब जब सवाल पूछेंगे कांग्रेस किसानों से संबंधित तो जवाब देंगे उसका बेहतर। हुड्डा साहब हमारे से सवाल पूछते ही नहीं। उसको पता है भी कोई सवाल का महत्व नहीं है, जो पूछोगे वो उसको उल्टा पड़ेगा। पूछ ले, वो विधानसभा में जाऊंगा मैं, पूछे सवाल, हाँ जवाब क्या, वो बोलेगा ही नहीं, उसके पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल श्याम सिंह राणा हैं, काफी करामक तेवर है उनके, साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस सवाल पहली बात तो पूछेगी नहीं, अगर पूछेगी तो उसका बेहतर तरीके से जवाब देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से बात जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से रखी गई है कि किस तरीके से आज क्या क्या हरियाणा विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई के बीच जो है वो रहने वाला है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को अभी आप सुन रहे थे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ इंडिया न्यूज़ ने खास बातचीत की है। विपक्ष के सवालों के जवाब को देने के लिए हम तैयार हैं, ये बात श्याम सिंह राणा ने कही। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया है, ये बात श्याम सिंह राणा ने बताई। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये बात भी श्याम सिंह राणा ने कही है। किसान संतुष्ट है। चंडीगढ़ से खबर है, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा से खास बातचीत अभी आप सुन रहे थे। विपक्ष के सवालों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है, जवाब नहीं सुनता। और जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री देते ही हैं, लेकिन विपक्ष उसको सुनता नहीं है। किसानों का जिक्र किया कि कांग्रेस के काल में किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन किसान अब मौजूदा सरकार में संतुष्ट है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ खास बातचीत इंडिया न्यूज़ ने की। और आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिस पर तमाम बातें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रखी हैं। किसानों का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, इन सारे विषयों को उन्होंने कहा कि हम इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से यह बयान दिया गया है। और विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन बात नहीं सुनता है, ये बात श्याम सिंह राणा ने कही है। तो हम विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, श्याम सिंह राणा ने यह बयान दिया है। कानून व्यवस्था पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आएगा, श्याम सिंह राणा ने यह बयान भी दिया। और हर सवाल का जवाब दिया जाता है। विपक्ष